कल के दिन हमारे साथी अगर ओवर एज होते हैं तो क्या चयन आयोग, स्वास्थ्य महानिदेशालय या जो भी है कोर्ट, क्या इन लोगों को भी अनुमति देगा फॉर्म भरने की? सोचिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं नीलम चौहान और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए ब्लॉग में। और नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड से। तो अभी हम लोग आए हैं उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड और पीछे देखिए आप लोग, ये मेरे साथ की लड़कियां हैं बेरोजगार संगठन की। तो हम लोग यहाँ पे किस विषय को लेके आए थे वो तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। और सबसे पहले इन लड़कियों से ही जान लेते हैं कि ये लोग यहाँ पे क्यों आए, आप इन्हीं से सुन लीजिए। तो ये है ममता जी, आप हैं पूजा जी, आप हैं इंदु रावत, आप हैं नीलम और इधर हैं दीदी, आपका नाम? तनुजा। हाँ, आप हैं तनुजा दी। तो थोड़ा सा नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलम है। बेटा जाना नहीं है, एक सेकंड। हाँ, कि हर बार चक्कर काटने पड़ते हैं। हर बार हमें चक्कर काटने पड़ते हैं आयोग के। इस समय हमें ऑब्जेक्शन यही है कि देखिए जो ओवर एज द्वारा जो लड़कियां ओवर एज हो रखी हैं उनके जो ऑफलाइन फॉर्म भरवाए गए हैं, हमें उस चीज़ से ऑब्जेक्शन है। हम लोग कहाँ जाएंगे? इतनी सीटें अगर रिजर्व रखेंगी तो ये सरासर गलत हो रहा है हमारे साथ और नाइंसाफ़ी हो रही है। हम ये चाहते हैं कि जो जितने ओवर एज जो लड़कियां हैं जिन्होंने ऑफलाइन फॉर्म भरे हैं उनका निरस्त होना चाहिए फॉर्म, उनको नहीं भरना चाहिए। ये बता रहे आगे आओ हमारे लिए लड़ने के लिए। हाँ, सही बात है। तो इनका कहना है कि हम लोग जो है 2-3 साल से घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, कभी सचिवालय के, कभी मंत्री जी के यहाँ, कभी डीजी हेल्थ में, और आज हम आ गए हैं चयन आयोग। तो इन लोगों का कहना है कि मेहनत तो कर रहे हैं हम और फॉर्म भरवाए जा रहे हैं ओवर एज वालों से, जो कि मतलब करीबन 45 साल 42 साल से ऊपर हो चुके हैं, जो वो लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो मेहनत तो हम कर रहे हैं और सीट ले जाएंगे ये लोग। तो अभी जो पता चला है हम लोगों को कि 60 से 70 फॉर्म यहाँ पे जमा हो चुके हैं और ये लोग कह रहे हैं कि इस पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, कोर्ट का ऑर्डर है। तो कोर्ट किस बेस पे ऑर्डर कर रहा है इन लोगों को, कि क्या बेस इनको दिया है कोर्ट ने, क्या इन लोगों ने बेस बनाया है कि हम लोगों को फॉर्म भरने दीजिए। तो यही सब बातें लेके हम लोग यहाँ पहुँचे थे। तो अभी पता चला कि 65-70 फॉर्म जो है यहाँ जमा हो चुके हैं। तो चलिए बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में और आगे भी बताती हूँ कि क्या कुछ रहेगा इस पर। हर बार चक्कर काटते हैं, यहाँ पे भी मेरे साथ कई बार आ चुकी हैं। तो अभी भी ये लगा लो कि इनका तो परसेंटेज भी अच्छा है और 2013 की पास आउट हैं उनको, है ना? हाँ, हम कहाँ जाएंगे? कब जॉब मिलेगी इस बार? इस चक्कर में तो हमारे लिए कभी जॉब नहीं मिलेगी। मिलेगी? कोर्ट चलते हैं, बताओ कब चलना है, कौन हमारा वकील बनेंगे? चलो आप लोग तो यहाँ आए मेरे साथ, पर उन लड़कियों को आप क्या बोलोगे जो घर बैठे हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं कि किस इस विषय पे क्या करना है आगे? तो नौकरी नहीं चाहिए यार, उनको जरूरत नहीं है ना। बेरोजगार तो हम है ना, जब हम घूम रहे हैं इधर धूप में, है ना? आप उन लड़कियों के लिए कोई मैसेज? जागो भाई जागो। उन लड़कियों के लिए सिर्फ ये मैसेज है कि वो सिर्फ ग्रुप में बात करते हैं, है ना? जब आने की बात होती है तो वो नहीं आते। यस। तो चलिए जी, 2:30 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है और मैं आ गई थी थोड़ी देर पहले दीदी के घर में। तो यहाँ मैंने खाना खाया क्योंकि यहाँ जो मैंने अपने दोनों बच्चे छोड़ रखे थे और तो यहाँ मैं बच्चों को छोड़ के गई थी दीदी के पास। और अभी मैं यहाँ पे रेस भी लगाता हूँ। रेस भी लगाता हूँ? हाँ। क्या किया बड़े मम्मी के घर में? क्या किया? खाया। खाना खाया? खाना नहीं, अच्छा। भात। अब मम्मी भाग गई थी तो आपको क्या लगा कि मम्मी भाग गई? मैंने भात तो खाया और मैंने पानी पिया। अच्छा, अब दौड़ूंगा रेस से। रेस से दौड़ूंगा। हाँ। तो चलिए जी, 5:30 का टाइम हो चुका है और मैं आप लोगों के समक्ष हूँ। तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि क्यों मैं आयोग गई, क्यों हम लोगों को जरूरत पड़ी कि आज चिकित्सा चयन बोर्ड जाना है।
तो आप लोगों को बताती हूँ कि 1 फरवरी 2024 को जो पोस्ट निकली थी एएनएम के लिए, उस पे उन्होंने कहा था, मतलब उसका जो विज्ञापन जो था उनका निकला हुआ, उसमें उन्होंने कहा था कि ऑफलाइन फॉर्म जमा नहीं किए जाएंगे। दूसरा उन्होंने जो कहा था कि सामान्य जाति के लिए 42 उम्र होनी चाहिए, मतलब 42 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 42 से कम हो कोई बात नहीं, 18 से ऊपर और 42 से नीचे, ऐसा उनका प्रावधान रखा गया था। लेकिन क्या हुआ कि अभी कुछ हमारे साथी हैं ओवर एज हो चुके हैं, उन लोगों से जो है कोर्ट के थ्रू कोर्ट से ऑर्डर लेके आए हैं, ऐसा उनका बोलना है। अभी हम लोग कैसे माने कि उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर लाया है। तो मैं ये कह रही थी कि उन्होंने फॉर्म भरे हैं ऑफलाइन, तो हम लोगों को जब पता चला कि ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो मैंने कई ग्रुपों में मैसेज डाले कि ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसके ऊपर क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, मेरी लड़ाई उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं है कि जिनकी उम्र मतलब 42 क्रॉस हो चुकी है। उनके लिए भी कहीं ना कहीं दर्द है कि वो उनका क्या कसूर है, उन्होंने भी कोर्स किया है और उनको भी जॉब मिलनी चाहिए, मैं भी ऐसा मानती हूँ। लेकिन अब देखिए, पोस्टें इतनी कम है, 391 पोस्टें इन्होंने निकाली है, और नियम भी क्या कहता है कि 42 के पार आप मतलब जॉब नहीं कर सकते, मतलब फॉर्म नहीं भर सकते हो, अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इन सभी नियमों को जो है चयन आयोग ने भी दरकिनार कर दिया है। अब चयन आयोग तो बोल रहा है कि हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं साहब, हम लोग इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग कोर्ट जाइए, क्योंकि वो लोग कोर्ट से ऑर्डर लेके आए हैं। तो हमारा ये मानना था कि जब अगर कोर्ट से भी कोई लीगल नोटिस अगर आया था तो आपको अपनी वेबसाइट में डालना चाहिए था कि कुछ लोग जो है फॉर्म भर रहे हैं और ऐसी ऐसी बात है, ऑफलाइन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो जो भी बहनें हैं, जिन बहनों ने भी वो ऑफलाइन फॉर्म भरा है, मेरी उनसे लड़ाई नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ। पर क्या है कि आप लोग आज तक कहाँ थे? आप लोगों को भी जब पिछली बार जो भर्ती हुई थी 824 की, तब जब 26 लोग कोर्ट गए, 28 लोग जब कोर्ट गए, तो आप लोग उनके साथ क्यों नहीं गए? क्यों आपने उनका साथ नहीं दिया? आज जब वो केस जीत के आ गए तो आप लोग जो है अब आप लोगों को लग गया कि हाँ, हमारा भी हो सकता था, हम लोगों को जाना चाहिए, तो अब आप लोग गए। तो एक ही चीज को, मेरा मानना है कि एक ही चीज को बार बार बेस तो नहीं बना सकते, है ना? तो दुख ना सिर्फ इस बात का होता है कि जब हम लोग लगातार किसी चीज पे काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, और बीच में आके कोई सीट और लेके जाए, तो दुख ना कहीं होता है। ठीक है, आप लोग इस चीज को समझिए कि कई बार ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मतलब कि सच्चाई और इन सब चीज़ों का सामना करते करते ना मैं बहुत तंग आ गई। देखिए, पिछली बार से मेरा एक केस चल रहा है ओबीसी आयोग में, वहाँ पे भी कुछ नहीं निकल पा रहा है। जबकि अगर मैं गलत हूँ तो मैंने उनको बोल दिया, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे फॉर्म को खारिज, मतलब मेरे जो केस को खारिज कर दीजिए। ठीक है, तो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो कुछ ना कुछ दर्द होता है जब लोग, मतलब मैं मेहनत कर रही हूँ या कोई मेरे अन्य साथी मेरे मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी दर्द है कि भाई मेहनत कर रहे हैं हम और सीट कोई और लेके जाए। आप देखिए, मेरी आवाज़ में इतनी बैठ जाती है क्योंकि मेरा दिमाग कभी कभी बहुत ख़राब हो जाता है जब भी लड़कियों से फ़ोन आते हैं। फ़ोन तो ये लड़कियाँ करती हैं, और जब इनको सही समय आता है कि अब काम करना है, आना है बाहर, घर से निकलना है, तब ये लोग नहीं निकलते। तो मैं उन लड़कियों से पूछना चाहती हूँ कि जब आप अपने लिए घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, तो कल के दिन अगर आपको फील्ड में भेजा जाएगा जॉब करने के लिए, तो आप ऐसे ही घर में रह के जॉब करोगे? बताइए आप मुझे, आप घर में रह के जॉब करोगे? अपने हक की लड़ाई के लिए आप आगे नहीं आ सकते हो? आपको नहीं लगता है कि मैं कितनी परेशान होती हूँ अकेले? और एक भी लड़की कॉल करती है ना तो मुझे उसका दर्द दिखता है। लेकिन मैं एक ही सवाल उन लड़कियों से, उन बहनों से पूछना चाह रही हूँ जो घर में बैठ के वीडियो भी देख रही होंगी, पता नहीं, और मैसेज पढ़ के शांत हो जाती हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। यह ऐसी सरकार जो हमारी कुछ नहीं सुन रही है, मतलब किस बेस पे ऑफलाइन फॉर्म भरवाएंगे? कोई बेस पता ही नहीं है। जब आपने साफ साफ लिख दिया है कि 42 पार फॉर्म नहीं भर सकता है,
तो आपने कैसे उनसे फॉर्म भरवाया? अगर मैं उन लड़कियों को बताना चाह रही हूँ जो घर में मतलब ये जवाब दे देती है मुझे घर बैठे कि हमारा ये काम है, हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारे बच्चे ने खाना नहीं खाएगा, मतलब जो भी है, हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, अलाना फलाना, पेपर चल रहे हैं, और बहुत सारे कारण गिनाती है लड़कियां। मैं भी मानती हूँ बहुत काम होता है, सच्ची में बहुत काम होता है एक औरत के पास जो है। लोग नहीं समझते इस चीज़ को। घर के अंदर दिन भर घर वाले भी ताने मारते हैं कि घर के अंदर काम क्या होता है। चलो उस चीज़ को मैं समझ रही हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, लेकिन क्या मेरे साथ वो प्रॉब्लम नहीं है? क्या मुझे वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है? मेरे बच्चों के भी पेपर चल रहे हैं और बच्चा अभी 4.5 साल का है छोटा वाला, और दूसरी 7 साल की है। तो मेरे बच्चे छोटे नहीं हैं और घर में देखने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है देखने वाला। तुम क्या सोच रहे हो कि मेरे घर में लाइन लगी है सबकी देखने वालों की, दादी दादा जो भी है? मेरे घर में भी कोई नहीं है, पर व्यवस्था करनी पड़ती है। मैं आज अपने बच्चों को अपने दीदी के घर छोड़ के गई, एक दिन पहले मैं अपने बच्चों को अपने पड़ोसियों के पास छोड़ के गई, और हर दिन होता है ऐसे। मैं कभी पड़ोसियों के पास छोड़ती हूँ, कभी पड़ोसियों को फ़ोन कर देती हूँ कि स्कूल से आते टाइम मेरे बच्चों के लिए लेके आना, और कभी जो है मतलब कुछ ना कुछ, कभी खाना मेरे पड़ोसी खिला देते हैं। तो रोज़ रोज़ तो अच्छा नहीं लगता है ना कि यार रोज़ रोज़ मैं बच्चे दूसरों के घर में भेजूँ। तो आप लोगों को भी निकलना चाहिए यार घर से बाहर। क्यों इतनी अति कर रखी आप लोगों ने? थोड़ा सा अपने हक के लिए तो आओ। चलो इस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आप लोगों की मर्जी है। हाँ, अगर आप लोग को चलने को तैयार हैं तो आप लोग मुझे बताइए, हम लोग तो जाएंगे ही, और हम लोग भी तभी जाएंगे जब हमसे सीनियर बाहर निकलेंगे, ठीक है। और इसमें ये जूनियर जो है, मैं आप लोगों को भी बता दूं कि अगर आप लोग हमारा साथ देते हैं तो ये कि पीछे आप लोगों का नंबर उतने जल्दी आएगा, ठीक है। हमारी अभी कोई एज नहीं हो रही है, अभी हमारी भी 32 है, 91 का डेट ऑफ बर्थ है मेरा भी, अभी हमारी भी एज है, काफ़ी है। अगर आगे भर्ती आएंगी तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जितना ज़्यादा तुम डिले करवाओगे तुम लोग और पीछे चले जाओगे। अगर साथ नहीं दिया तो तुम्हारा और पीछे चला जाएगा। तो हम चाह रहे थे कि अगर आगे निकल जाते हैं तो कम से कम जल्दी जल्दी से पीछे वालों का जो नंबर पड़ता है। और जाते जाते जो है ओवर एज वाली बहनों से भी कहना चाहूँगी, आप ठीक है, आपकी एज ओवर हो गई है, आपकी कोई गलती नहीं है, सरकार ने इस पर जो है टाइम पे भर्ती नहीं निकाली है, ठीक है, ये सब ठीक है। लेकिन पिछली बार 824 जब भर्ती निकली थी तब आप लोगों ने फॉर्म क्यों नहीं भरे? तब आप लोग उनके साथ कोर्ट क्यों नहीं गए? आपको जाना चाहिए था ना। पर चलो फिर भी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ लड़ेंगे। लेकिन आप जाइए मंत्री जी के पास, आप जाइए डिपार्टमेंट में, मतलब आप जहाँ पे भी जाना है आप जाइए, पीछे से हम आएंगे, हम बैक सपोर्ट जरूर करेंगे। लेकिन पहले आप लोगों को जाना पड़ेगा, किस लिए? कि आप अपने लिए पद अलग से आवंटित करवाइए, आप अपने लिए पदों की मांग कीजिए। हम लड़ेंगे आपके साथ, हम लड़ेंगे आपके साथ, मैं लड़ूंगी, और लड़े ना लड़े मैं आपके साथ लड़ूंगी कि इनको पद दीजिए और इनको भर्ती कीजिए अंदर। लेकिन आप लोगों को चलना पड़ेगा कि साहब हमारे लिए जो है अलग पद दिए जाए, क्योंकि अभी अभी जस्ट इतने सारे प्रमोशन हुए हैं। पिछला वीडियो भी आपने मेरा देखा होगा कि उसमें मैं प्रमोशन की बात को लेके काफ़ी टाइम से चक्कर काट रही थी कि प्रमोशन के पद ऐड करो। तो पिछला प्रमोशन प्लस अब का प्रमोशन दोनों हो चुके हैं, उन पदों को ऐड करवाइए वैकेंसी में, क्योंकि मेहनत तो आप लोगों को भी करनी पड़ेगी, मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं पिछले 3 साल से लगातार कभी सचिवालय, कभी चयन बोर्ड में पता नहीं कितनी बार गई मैं, और वहाँ आपका डीजी हेल्थ भी मैं कितने बार चली गई, ठीक है। और सबकी नज़रों में मैं इतना चढ़ चुकी हूँ ना, 1 साल से ओबीसी का केस भी लड़ रही हूँ, ठीक है। अब ओबीसी में रोस्टर विवाद है, ठीक है, आप लोगों को तो पता ही नहीं है रोस्टर विवाद था। अब मुझे ये भी पता है कि जो रोस्टर लगता है वो पूरा रिक्त पदों के सापेक्ष नहीं लगता है, वो जितने भी पद स्वीकृत है उस पे लगता है, और उसी में ही मेरा केस चल रहा है। आप ये मत सोचिए कि मैं रिक्त पदों के सापेक्ष
जो है मैंने अपना रोस्टर लगवाया है, नहीं, मेरा रोस्टर जो चल रहा है, मतलब जो मेरा जो विवाद चल रहा है ओबीसी आयोग में, वो टोटल 2296 पदों के तहत ओबीसी को 321 सीटें मिलनी थी। तो उसमें उन्होंने दर्शाया था चयन, क्या है उनका नाम, डीजी हेल्थ वालों ने, कि क्या कहते हैं 317 सीट दिखाई थी। आप लगा लीजिए 14%, 2296 का 14% कितना होता है, तो आप लगा लीजिए 321 होना चाहिए। तो उनका 321 नहीं था, 317 था। वो केस भी अभी मतलब पूरा 1 साल का समय खींच लिया उस केस ने, लेकिन निकल कुछ नहीं रहा, क्योंकि पूरी तरह से उत्तराखंड में तानाशाही हो गई है। एक तरफ से ये पद तो निकाल देते हैं पर विवादित तरीके से। तो नाराज होने की बात नहीं है, गुस्सा होने की भी बात नहीं है। अगर आप लोगों को मेरी बात मतलब दिल पे लगी हो, बुरी लगी हो, तो उसके लिए तो मैं आप लोगों से क्षमा चाह रही हूँ। लेकिन आप लोग दिमाग से सोचिए कि क्या मैं गलत बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ। और आप लोग मैसेज भी कर देते हो ना, तो एक हिम्मत बढ़ती है। लेकिन आजकल ना मैं देख रही हूँ, कभी कभी जब आपका अपना काम पड़ता है ना, तो इतने सारे मैसेज कर देंगे, कभी कभी तो फ़ोन हैंग होने लगता है। लेकिन जब कोई काम की बात में मैसेज कोई ग्रुप में लिख रही हूँ, तो आप लोगों को वो ग्रुप मतलब मैसेज नहीं दिखता है, या पढ़ के इग्नोर कर रहे हो, साइड कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि आपके बच्चों के पेपर हैं, आपके हस्बैंड की जॉब है, या अगर हस्बैंड की जॉब है तो आप लोगों को जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप उनके पीछे रहना चाहते हो, ठीक है। अगर आप निकलना चाहते हो, आप भी कुछ करना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोगों को भी आना पड़ेगा। मेरे बच्चों के कपड़े सुबह से फेंके हुए हैं, लेकिन मैं टाइम दे रही हूँ, क्यों मैंने बोला पहले मैं वीडियो बना लूँ एक बार के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है। सारे काम छोड़ दिए मैंने आज घर के। मेरी बेटी का पेपर था, बेटे का भी पेपर था, अभी लास्ट पेपर 16 को है, ठीक है। पर मुझे मजबूरी हो गई थी, मैंने सोचा कहीं आचार संहिता ना लग जाए, कहीं हम लोग जा ही ना पाए, कहीं हम अपनी बात को रख ही ना पाए, तो थोड़ा दिल में ना चुभे, इसलिए हम चले गए। कई बार क्या होता है कि जो चीज़ हम कर नहीं पाते ना, फिर वो दिल और दिमाग में बैठ जाती है कि यार मुझे जाना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था, मैं क्यों नहीं गई। जैसे कि आप लोग कर रहे हो ओवर एज वाले, कि आप लोग भी शायद कहीं ना कहीं पछता रहे होंगे कि हम लोग पिछली बार अगर कोर्ट चले जाते तो हमारा भी सिलेक्शन हो जाता, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है, ये सारा दर्द होता है, तब जाके मुझे लगा कि मैं वीडियो बनाती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि सच्चाई क्या है, क्या उत्तराखंड में हो रहा है, और जो नहीं होना चाहिए और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे भी आप आज कमेंट लिखोगे कि क्या ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जब आप लिख रहे हो कि 42 एज से ऊपर नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी 42 क्रॉस वाला फॉर्म भरता है, तो क्या ये चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आज के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।